हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जॉइनिंग लेटर जो आएगा बाय पोस्ट आएगा या किस तरह से आपका जॉइनिंग लेटर आने वाला है, और आपको पोस्ट का पता कब चलेगा, और डीबी में कितने छात्र एब्सेंट हो रहे हैं, और जो सेकंड डीबी आएगी उसमें कितने नंबर तक कम हो सकते हैं, और ग्रुप डी का पैनल कब आएगा, और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कैसे हुआ था, ये सारी बात मैं आपको डिटेल से बताता हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो डीबी में छात्र एब्सेंट हो रहे हैं, कितने प्रतिशत छात्र एब्सेंट हो रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, देखिए डीबी में जो डीबी हो रहा है उसमें कुछ छात्र एब्सेंट रह रहे हैं, कुछ बायोमेट्रिक में निकाले जा रहे हैं, उनका बाद में बायोमेट्रिक किया जाएगा, कुछ ब्लॉक डेट में भी आएंगे, और देखिए कुछ छात्रों को मेडिकल में भी निकाला जा रहा है, अनफिट किया जा रहा है। किसी की देखिए आंखों में कोई रोग बता करके उनको बाहर किया जा रहा है। और मेरे पास भी कई लड़कों ने कमेंट किया था और बताया था, फोन भी किया था कि सर इस तरह से हमारी आंखों में ये प्रॉब्लम है और हमको बाहर कर दिया गया है। तो देखिए, ओवरऑल देख सकते हैं कि 8 से 12% छात्र एब्सेंट या फिर अनफिट रहने वाले हैं, यानी कि किसी जोन में 8%, किसी में 10, किसी में 12। तो इस तरह से इनके यानी कि 8 और 12% के बीच में ही छात्र एब्सेंट रहेंगे। इन छात्रों की पूर्ति करने के लिए सेकंड डीबी लिस्ट आएगी। उसके बाद में देखिए कुछ छात्र ज्वाइनिंग के बाद भी छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, इस तरह से आपकी 1 साल तक कई डीबी लिस्ट आती रहेंगी। और देखिए, जब डीबी लिस्ट आएगी तो नंबर भी कम होंगे, यानी कि डीबी लिस्ट आएगी तो नंबर भी जो कट ऑफ होगी वो आपकी डाउन करके लगाई जाएगी। तो देखिए, जो छात्र 1 नंबर तक रह गए हैं, यानी कि किसी भी कैटेगरी से हो और आप किसी भी जोन से हो, अगर आप 1 नंबर तक रह रहे हैं तो सेकंड थर्ड डीबी तक आपका हो जाएगा। यानी कि अगर आपका फर्स्ट डीबी में नहीं हुआ तो सेकंड थर्ड डीबी में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यानी जो 1 नंबर के आसपास से रह रहे हैं उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, और इससे ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन मैं उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। लेकिन 1 नंबर वालों की मैं जरूर कह सकता हूं उनका 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, जो 1 नंबर के आसपास से रह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं जो जॉइनिंग लेटर है वो कैसे आएगा, और हमारा जो जॉइनिंग लेटर आया था वो कैसे आया था। हमारा देखिए जॉइनिंग लेटर आया था बाय पोस्ट आया था, और बाय पोस्ट आया था, बाय पोस्ट ही आपका आएगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जॉइनिंग लेटर आया था, पोस्ट ऑफिस से मेरे पास फोन पहुंचा था कि आपका जॉइनिंग लेटर आया है और आप ले जाइए। जब मैं वहां पर जॉइनिंग लेटर लेने गया पोस्ट ऑफिस में, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे जॉइनिंग लेटर नहीं दिया था। ऐसे आपको शायद वो ना दें और कहीं कहीं आपको दे भी दें, वो आपके घर भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरे घर पर नहीं पहुंचाया था, क्योंकि जहां पोस्ट ऑफिस था वहां मेरे साथ के कुछ लड़के थे, तो उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया, तो वहां पर उन्होंने कुछ मीठी के लिए पैसे लिए, तब जाकर वो जॉइनिंग लेटर उन्होंने मेरे हाथ में दिया था। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर कोई डांकिया या किसी तरह से आपका जॉइनिंग लेटर आएगा तो आपको उसको खुशी खुशी कुछ पैसे मिठाई के लिए दे देनी है। ये नहीं है कि आप उससे कहोगे तुम्हारे किस बात के पैसे हैं, क्या है, वो केवल आपसे मिठाई के पैसे मांगेंगे तो आपको दे देने हैं। हो सकता है कि हर जगह नहीं मांगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे 1 किलो मीठे का डिब्बा देना पड़ा था जब जॉइनिंग लेटर मेरे हाथ में दिया था। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप डी का पैनल है कैसे आता है, किस तरह से आता है, कब आता है। देखिए, जैसे ही आपका डीवी मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में आपका पैनल जारी किया जाएगा। ये पैनल कहां जारी किया जाएगा? जिस जोन से आपने फॉर्म डाला है वहीं उसी जोन की साइड पर आपको पैनल लिस्ट देखने को मिलेगी, उसी जोन की साइड आपको चेक करनी होगी, उसी जोन पर आपका पैनल आएगा। जैसे देखिए, मेरा चंडीगढ़ जोन से था, तो देखिए चंडीगढ़ आरआरसी एनआर यानी कि चंडीगढ़ जोन की साइड पे ही नॉर्थन रेलवे है, नॉर्थन रेलवे से ही मैंने फॉर्म डाला था, तो नॉर्थन रेलवे की साइड पे ही ये मेरा पैनल आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका पूरा बायोडाटा होगा। इसके बाद में जैसे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ देखिए पोस्ट वाले सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। मुझे ट्रैक मेंटेनेंस की पोस्ट अलॉट हुई थी, तो यहाँ पर मेरी पोस्ट लिख करके आ गई थी, तो उसी दिन आपको पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर आपका डिवीजन भी आ जाएगा कि आप मुरादाबाद डिवीजन से हैं। और देखिए, यहाँ स्टेटस में आ जाएगा योर नेम इज प्रोविजनली इंक्लूड इन द पैनल एंड इज बीइंग फॉरवर्ड टू द यूनिट मुरादाबाद। यानी कि जो आपका जो पैनल का ये जो पैनल में आपका नाम आया है, ये आपके जो डिवीजन है मुरादाबाद, यानी कि आपका जो भी डिवीजन होगा वहां पर फॉरवर्ड किया गया है। यानी कि आपका जो भी पूरा रिकॉर्ड है वो उन डिवीजन वालों को दे दिया गया है। अब देखिए, यहां लिखा हुआ वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ फॉर कॉल लेटर फ्रॉम द अलॉटर, यानी कि आपको जब कॉल लेटर अलॉट किया जाएगा तो उसके 1 महीने का लगभग आपको वेट करना होगा। तो देखिए, इस तरह का पैनल आपको आ जाएगा। वहां पर साइड पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कौन सी पोस्ट मिली है। तो देखिए, इस तरह से आपका पैनल जारी किया जाएगा और वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
और अगर देखिए आपको कोई पोस्ट अलॉट नहीं होती है तो वो भी यहां पर लिख करके आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पैनल होगा इस तरह से जारी होगा पैनल, इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर आप देखिए मैं आपको बता दूं जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होता है, ग्रुप डी में पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। देखिए मेरा तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो ग्रुप डी में जरूरी नहीं है कि सभी का पुलिस वेरिफिकेशन हो, किसी किसी जोन में हो सकता है। तो देखिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि आप पर कोई केस चला था, कुछ मारधार कर दी थी, जो केस हो गया था थाने वगैरह में, तो क्या उस वजह से भी आपको रिजेक्ट किया जाता है? तो ऐसे नहीं किया जाएगा आपको। पुलिस वाले आपके घर पर जाते भी हैं तो कुछ नहीं होगा, उनको आप कुछ मीठा खिला देना, बस उनको मीठा खाने के लिए आपके घर पर जाएंगे और फिर वो आकर के आपके साइन करा लाएंगे वहां से और फिर वो आ जाएंगे। सारा कुछ वो नहीं देखते हैं, ग्रुप डी में इतना खास नहीं होता है। तो देखिए आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन की तो आप टेंशन बिल्कुल ही ना लें कि पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा कैसे होगा। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा आपका ज्वाइनिंग के भी होगा, तो ज्वाइनिंग के लगभग 4-5 महीने बाद हो या 2 महीने बाद होगा पुलिस वेरिफिकेशन। ये नहीं है कि ज्वाइनिंग से पहले ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपका ज्वाइनिंग के बाद होगा 2-3 महीने बाद। तो यही है, आपको सारी जानकारी पता चल गई होगी कि किस तरह से क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।